क्या आपका भी सपना है आईएएस या आईपीएस बनने का? लेकिन कई सारे सवाल भी मन में हैं कि कैसे, कब और कहाँ से हमें शुरुआत करनी है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला सवाल कि तैयारी हमें कब शुरू करनी चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन यू कैन स्टार्ट नाउ, क्योंकि आपके पास 3 साल हैं। 3 साल इस गोल्डन पीरियड को अगर आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको 3 साल की स्ट्रेटेजी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कैसे और कहाँ से हमें शुरुआत करनी है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, स्टार्ट फ्रॉम योर बेसिक्स। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप स्टैंडर्ड बुक्स को समझ पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटीज आर द बेस्ट। सो बिगिन विथ एनसीईआरटी। तीसरा सवाल आता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें और उसके नोट्स कैसे बनाएं। तो इसके लिए अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी चैनल पर हमने एनसीईआरटी सीरीज़ भी शुरू कर दी है जहां पर हम 6 to 12 तक के एनसीईआरटीज़ को बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम खुद से एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि नोट्स कैसे बनाएं, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। तो इसके लिए 3 सिंपल से स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला स्टेप है रीड द एनसीईआरटी एंड हाईलाइट द वर्ड जिनके मीनिंग आपको नहीं पता है। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट इसे इग्नोर कर देते हैं कि क्या ही होगा मीनिंग हाईलाइट करने से। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, फिर आगे जो वो वर्ड आता है तो हमें रिग्रेट होता है कि हमें ये पहले भी आया था लेकिन हमने इसको इग्नोर कर दिया था। तो इसलिए ऐसे वर्ड जिनके मीनिंग आपको नहीं पता है उनको भी हाईलाइट कीजिए साथ में और बहुत अच्छे से उसकी रीडिंग लगाइए एनसीईआरटी की। सेकेंड स्टेप आता है एक्सप्लेन। आपने अब चैप्टर पढ़ लिया तो बुक को साइड में रख दीजिए और उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कीजिए जैसे कि कोई स्टूडेंट आपके सामने हो, आप उसको समझा रहे हैं। बहुत अच्छे से आप उसे समझाइए। ठीक है। और थर्ड स्टेप आता है कि आप अपनी नोट्स कॉपी में उसको नोट कीजिए। तो ये 3 सिंपल से स्टेप्स है विच यू हैव टू फॉलो। लेकिन नोट्स बनाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उसको रिवाइज़ करना। अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो योर नोट्स आर ऑफ नो यूज़। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका रिवीजन पर होना चाहिए। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।